हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए अपना प्रॉपर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अपने ऑफिस या स्टडी टेबल पर एक स्क्वायर रेड जेस्पर क्रिस्टल का या कॉपर का पीस जरूर रखें। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। सुबह घी का दिया आप जला सकते हैं, जो आपकी रिजिडनेस, जो एक जिद्दीपना आ जाता है, उसे खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा एंड विजडम मिलेगा। आप देख सकते हैं द सन कार्ड है ये। तो ये जो सन का जो ट्रांजिट हो रहा है इस मंथ, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। 5 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट करता है कि चीजें आपके साथ हो सकता है मेसी हो सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो आसमान में कितने सितारे कौन सी नई कहानी लिख रहे होते हैं? नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ राशि त्रिपाठी, टैरो कार्ड रीडर। एक नया महीना, एक नई एनर्जी और 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए नए मैसेजेस। क्या जुलाई मंथ आपके लिए लक लेकर आ रहा है या किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन का वक्त आ गया है? आइए टैरो कार्ड के थ्रू देखें कि क्या ये जुलाई मंथ आपके लिए प्रेडिक्ट कर रहा है। आइए देखते हैं मेष राशि के लिए ये मंथ कैसा होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ आपको थोड़ा सा हेल्थ के तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए अपना प्रॉपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं है, बट फिर भी अप्स एंड डाउन्स हेल्थ में दिख रहे हैं। ऑल्सो ऐसा दिख रहा है कि किसी न किसी से आपकी बातचीत होगी एंड वो पॉजिटिव वे में रहेंगी। यहाँ मेरा एक गाइडेंस है कि आपको किसी न किसी आपकी लाइफ में, अगर आपकी कोई सिस्टर है, आपकी मदर है, तो उनका ज़रूर सहारा लीजिए। कोई भी काम करने से पहले एक सजेशन उनसे ज़रूर लीजिए। बात यहाँ पे आपकी बनेगी। अगर कोई मीटिंग्स हैं, अगर आपका कुछ बिजनेस का कुछ भी काम है, तो उसमें आप अपनी मदर, सिस्टर या आपकी कोई पार्टनर, उनका ज़रूर एक योगदान, एक सजेशन लेके चलिए। रेमेडी फॉर मेष राशि। अपने ऑफिस या स्टडी टेबल पर एक स्क्वायर रेड जेस्पर क्रिस्टल का या कॉपर का पीस जरूर रखें। ये आपकी रैंडम एनर्जी को एक सॉलिड डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी में बदलेगा। नेक्स्ट राशि हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये मंथ कैसा होगा? किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं, अगर आप शांति से उस चीज़ पे वर्कआउट करेंगे तो आपके काम बन सकते हैं। थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी आपकी चल रही थी, अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे या पिछले कुछ भी ऐसे काम चल रहे थे जो नहीं बन पा रहे थे, अभी ये मंथ है कि आप अच्छे से अब अपनी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं एंड बेटर स्थिति आपकी होंगी। बस आपको थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल मोड पे चलना है इस मंथ। बात करें अगर हम रेमेडी की, तो किसी पुरानी स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक या कोई मेंटर, जैसे कि आपके कोई गुरुजी, उनकी दी हुई कोई चीज़ को अपने पास रखें। सुबह घी का दिया आप जला सकते हैं, जो आपकी रिजिडनेस, जो एक जिद्दीपना आ जाता है, उसे ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा एंड विजडम मिलेगा। बात करें हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये मंथ मिला जुला है, बट येस, इट्स समथिंग डिफरेंट। अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, तो अभी ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ें आपकी होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड एक सन का भी ट्रांजिट है, आप देख सकते हैं द सन कार्ड है ये। तो ये जो सन का जो ट्रांजिट हो रहा है इस मंथ, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप कोशिश करिए कि अपनी कोई भी चीज़ें, आपके कोई नए काम हैं, आप उनमें आप डबल मेहनत करेंगे तो आपको डबल रिजल्ट मिलेंगे कंपैरेटिवली। लोगों जैसे अगर कोई और पर्सन है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा यहाँ पर एक बूस्ट मिल सकता है। ओके, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर किसी का बिजनेस है तो ये बिजनेस 15 के बाद से, 15 जुलाई के बाद से ज़्यादा बूस्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इस महीने आप कोशिश करिए कि आप जितना हो सके अपने काम पे कंसंट्रेट करें और खूब प्रोडक्टिव रहें। बात करें अगर हम मिथुन राशि की रेमेडीज़ के लिए, अपने बाथरूम या वर्क प्लेस में रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को ज़रूर आप रखें। रोज़ सुबह दोनों हाथों को जोड़कर 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके माइंड और हार्ट को अलाइन करने का विजुअलाइजेशन करिए।
ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए ये मंथ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ट्रांजिशंस हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, सडन बदलाव आए हैं, तो ये एक ट्रांजिशन का पीरियड है। ये एक बैड ट्रांजिशन नहीं है, एक अच्छा ट्रांजिशन है। जब वो पुरानी चीज़ें आपकी क्लोज होंगी तभी एक ओपन दूसरी चीज़ें ओपन होंगी। ये आपके लिए थोड़ा सा मेहनत वाला महीना कह सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक्सेप्ट करना होगा चीज़ों को, एक एक्सेप्टेंस आपके अंदर आना चाहिए। एंड आप ये देख सकते हो, इस कार्ड में ये शो कर रहा है कि आप जितनी मेहनत करोगे, आप अपनी कुछ चीज़ों को, जो आपके कुछ पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप उनसे निकल सकते हो। इसलिए आप काम पर ज़्यादा फोकस करिए। बात करते हैं कर्क राशि की रेमेडीज़ के लिए। अपने गोल्स को आप एक लिस्ट बनाएं और कोशिश करिए कि एक सिल्वर का जो फ्रेम होता है उसमें आप अपने गोल्स को ऐसे फ्रेम में लगा कर रखें एंड आप उसको रोज़ देख सकें, ऐसी जगह लगाइए। ये आपकी इमोशनल डिस्ट्रैक्शन को रोक कर एंड फोकस बढ़ाएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लवर्स एनर्जीज आ रही हैं। आपके पार्टनर के साथ ये मंथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। हो सकता है आप लोग किसी ट्रिप पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ जर्नीज भी दिख रही हैं। ये कार्ड शो करता है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स कार्ड। ये आपके लिए बहुत ही एक यादगार मोमेंट हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ ये मंथ आप एंजॉय कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, कोई भी अच्छी ट्रिप पर आप जा सकते हैं। अगर हम बात करें पावर टिप की, तो इस मंथ आपके लिए रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास पानी शांति से बैठकर आप पिए। अपने पास एक टाइगर्स आई क्रिस्टल रखिए जो आपके एग्रेशन को रियल स्ट्रेंथ में बदले। कन्या राशि के लिए कैसा होगा जुलाई मंथ? तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ क्लैशेस वगैरह से बच के चलना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट करता है कि चीज़ें आपके साथ हो सकता है मैसी हो सकती हैं। कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें आप कोई वाद विवाद, उसमें आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करना है आर्ग्यूमेंट से दूर रहने की। ऑल्सो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिस पे आपका ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ओल्ड प्रोजेक्ट, बट इसमें भी थोड़ा सा अभी क्लैशेस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो आपका टीम वर्क चल रहा है, तो उनके साथ कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। इसलिए ये टाइम थोड़ा सा आपको अपने ऊपर वर्कआउट करने के लिए ये समय है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, कहाँ हमें कब नहीं बोलना है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। बात करें अगर हम पावर टिप की, रोज़ रात को सोते समय 5 मिनट डिजिटल डिटॉक्स करें। सारे स्क्रीन्स ऑफ करके रखिए और एक कपड़े में थोड़ी सी सौंफ या कपूर बांधकर अपने पिलो के नीचे आप रख सकते हैं, ये ताकि आपकी ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम्स अभी आपको हो रही हैं वो शांत हो जाए। नाउ हम देखते हैं लिब्रा, तुला राशि के लिए ये मंथ कैसा होगा। तुला राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई भी अपनी निजी जो चीज़ें हैं, जो आपकी आपस की चीज़ें हैं, अगर वो आपकी फैमिली की कुछ चीज़ें हैं या आपके कोई पार्टनर के साथ या पार्टनरशिप भी हो सकता है, ठीक है, तो ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि अपनी चीज़ों में सीक्रेसी मेंटेन रखें और ये देखिए कि हमें कौन सी चीज़ किसको कितनी बतानी है और किसको नहीं बतानी है। ऑल्सो कुछ डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं इस मंथ, आपके काम में, आपकी प्राइवेट लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। कुछ लोग या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, बट आपको उनके तरफ इतना फोकस नहीं करना है। अपनी चीज़ों की तरफ आप फोकस करके चलेंगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी मैनेजेबल हो जाएंगी। रेमेडी फॉर तुला राशि, एक क्लियर क्वार्ट्ज पॉइंटर क्रिस्टल अपने पास रखें। जब भी कोई फैसला लेना हो, इसे हाथ में पकड़ कर रखें। अपनी डेली रूटीन में आप अपनी चीज़ों को सही से मैनेज करें, यही आपके लिए बहुत बड़ी एक पावर टिप है इस मंथ। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो। इस मंथ आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी का कॉल, किसी का मैसेज। हो सकता है कि आपका कोई पर्सन हो जिसका बहुत टाइम से फ़ोन नहीं आ रहा है, मगर अभी ये समय है कि जब वो आपको
फ़ोन कर सकता है एंड कुछ चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अब हो सकती हैं। तो ये मंथ आपके लिए बहुत उम्मीद भरा हुआ दिख रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, तो स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि थोड़ी कोशिश आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। और चीज़ें आपको इस तरीके से डील करना है कि जैसे कि एग्रेशन को साइड में रख के कूल एंड काम तरीके से आपको अपने पार्टनर के साथ डील करना है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे, कूल एंड काम तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, तो ये मंथ आपके लिए एक अलग और एक अच्छा मंथ हो सकता है। बात करें पावर टिप की, तो अपने घर से हर वो पुरानी टूटी फूटी चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, जिससे आपका इमोशनली भी जुड़ाव है, वो सारी चीज़ें आपको क्लीन करनी होगी। ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल कैरी करें जो पुराने एंड नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करेगा। धनु राशि, बात करते हैं अब हम धनु राशि के लिए ये मंथ कैसा होगा। धनु राशि के लिए ये मंथ थोड़ा प्रॉफिटेबल नजर आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं कि जहां आपकी बात बनने वाली थी वो अभी यही मंथ है जब आपका काम होता हुआ नजर आ रहा है, एंड वो भी इस मंथ के फर्स्ट वीक में। जो जुलाई मंथ का फर्स्ट वीक है, इस मंथ आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, आपको कुछ ऑफर मिल सकता है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ें अभी होती हुई नज़र आ रही हैं। कम्युनिकेशंस दिख रहे हैं, एक अच्छा एक पॉजिटिव वे में कुछ कम्युनिकेशन किसी के साथ आपका हो सकता है। इस मंथ को आप यूटिलाइज करिए एंड एंजॉय करिए इस मोमेंट को। अगर हम पावर टिप की बात करें तो इस मंथ आपके लिए कोई भी पर्पल कलर का कोई कपड़ा या एमेथिस्ट, ये आप अपने पास रख सकते हैं। पर्पल कलर आपके लिए फेवरेबल होगा, आपको बैलेंस करेगा। कम से कम 10 मिनट के लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मकर राशि, बात करते हैं मकर राशि के लिए ये मंथ कैसा होगा। मकर राशि के लिए ये मंथ काफ़ी प्रॉफिटेबल दिख रहा है एंड प्रोडक्टिव भी दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है एंड 9 ऑफ कप्स। सो आप इस पीरियड को फुल एंजॉय करेंगे। आपका ये जो मंथ होगा, इसमें कंपैरेटिवली जो आपने जून मंथ में किया है, जुलाई मंथ में आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है एंड आप काफ़ी हैप्पी रहेंगे। एक हैप्पी वाइब्स आपके आसपास सराउंडिंग में रहेगी। तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड कुछ पैसों से रिलेटेड चीज़ें दिख रही है मुझे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्ट करने का, या आप कुछ प्रॉपर्टी का सोच रहे हैं, या आप कुछ गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत फेवरेबल है। बात करें पावर टिप की फॉर मकर राशि, इस मंथ आप किसी भी कर्मचारी, कोई लेबर को बिना मांगे ही आप उन्हें कुछ पैसे या खाना दान कर सकते हैं। हर शनिवार को आप ये काम कर सकते हैं, जिससे कि कुछ टॉक्सिसिटी से आप छुटकारा पा सकते हैं। सो ये चीज़ें आप करिए। कोई भी लेबर को आप कुछ भी चीज़ दान कर सकते, खाना दान कर सकते, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए ये मंथ ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं। आप बहुत कुछ सोच रहे हो, कंफ्यूज भी हो रहे हो, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो अभी समय दिख रहा है कि आपको अब आगे अपना नेक्स्ट एक और लेवल जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप किसी कंपनी में हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई टीम वर्क चल रहा है, लेकिन आपके अंदर वो कैलिबर है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि अपने लोगों के साथ आपका तालमेल भी अच्छा रहे और आपको ओपन अप होना है, जिससे कि आप अपनी बातें सब तक रख सकें। ये कार्ड आप देख सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये आपके वर्क प्लेस को भी दिखा रहा है एंड जो चीज़ें आपकी जो कुछ हर्डल्स थे वो सब चीज़ों को पार करके आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर हम बात करें इस मंथ की 10 तारीख के बाद ऐसे कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ती हुई, जो आपका हर तरफ से प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 10 तारीख के बाद से जो पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको किस वे में आगे बढ़ना है। जिस वे में आगे बढ़ेंगे वहाँ आपको सफलता मिलने वाली है।
पावर टिप फॉर कुंभ राशि। एक कांच के ग्लास में रात को आपको एक बॉल लेना है पानी का, उसमें आपको मोगरा या गुलाब के कुछ फूल की पंखुड़ी डालना है और उसको आपको चलते हुए देखना है। ये आपकी जो भी टेंस्ड एनर्जीज हैं उसको हील करेगा एंड होप लेकर आएगा। सो ये रेमेडी आपके लिए काफ़ी कारगर होगी। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए ये मंथ कुछ चुनौती लेकर आ रहा है। जैसे कि आप देखिए इस कार्ड में ये डेविल कार्ड है। अब डेविल कार्ड बहुत सारी चीज़ों से ऐसा दिखाता है कि हमें छुटकारा भी नहीं मिल रहा है और हम उस चीज़ में रह भी नहीं पा रहे हैं। एक बंधन दिखा रहा है। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, आप उस चीज़ से गुजर रहे हो, एक क्लैशेस चल रहे हैं, माइंड में चीज़ें चल रही हैं। अब आपका एक ये जो पीरियड दिख रहा है, आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ट्रैवलिंग कार्ड भी आ रहा है, द चैरियट। तो चैरियट आपको बता रहा है कि अपने ऊपर काम करिए, अपने लिए समय निकालिए और एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये ट्रैवलिंग दिखा रहा है। इस मंथ आप अगर ट्रैवलिंग करेंगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप ये जो उलझनें आपके माइंड में चल रही हैं, इससे आप निकल सकते हैं। पावर टिप फॉर मीन राशि। इल्यूजन से बचने के लिए रोज सुबह ओम का उच्चारण करिए और हो सके तो चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। अपने बेड के पास एक सेलेनाइट टावर या क्रिस्टल जरूर रखिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो और इंट्यूशन साफ। रिमेंबर, टैरोट प्रेडिक्ट्स पॉसिबिलिटीज, नॉट फिक्स्ड डेस्टिनी। राइट डिसीजंस एंड पॉजिटिव एक्शंस कैन ऑलवेज चेंज योर पाथ। अगर आपको ये गाइडेंस हेल्पफुल लगी हो तो stay positive and trust the universe. Wish you all the happy, successful and blessed July month. Thank you for watching.